हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बीएसएससी का एक अपडेट बताने वाला हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है और ये न्यू एनसीएल से संबंधित समाचार है। ठीक है, देखिएगा, प्रेषक मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अवर सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। ये दिनांक देखिए 20/5/2022 आज के ही डेट का है। इसमें विषय है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में विज्ञापन के अनुरूप क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र की उपलब्धता के संबंध में। इसको पहले हम लोग लेटर को देख लेते हैं। लेटर में लिटरली हम लोग समझते हैं आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन 2014 में प्रकाशित किया गया था। ये बात आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसके परीक्षाफल के उपरांत दिसंबर 2021 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्यवाही एवं काउंसलिंग का कार्य संप्रति प्रक्रियाधीन है। ठीक है, यहाँ तक भी आप लोग समझ रहे होंगे। विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा इस परीक्षा के लिए प्रथम बार 1/9/2014 से 31/10/2014 तक आवेदन प्राप्त किए गए तथा CWJC संख्या 17,465/2014 विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 25/6/2015 को पारित आदेश के आलोक में पुनः अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 22/2/2016 से 13/3/2016 तक आवेदन प्राप्त किए गए। ठीक है, दूसरी बार आवेदन प्राप्त करते समय विज्ञापन के शुद्धि पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा दिनांक 11/12/2021 को एक नोटिस के माध्यम से पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के सफल अभ्यर्थियों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र इस विज्ञापन हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/10/2014 अथवा 13/3/2016 तक निर्गत को मान्य घोषित किया गया था। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर जो है इसमें स्पष्ट आवेदन के समय ही कुछ लोगों का कहना है कि आवेदन के समय उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन देखिए यहाँ पर किया गया है कि आयोग द्वारा दिनांक 11/12/2021 को ही ये क्लियर किया जा चुका था। एक नोटिस दिया गया था कि 31/10/2014 अथवा 13/3/2016 तक निर्गत को मान्य घोषित किया गया, जबकि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के अनुसार उक्त विज्ञापन में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण तथा विज्ञापन के 8 वर्षों के पश्चात अभ्यर्थियों से 2014 का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र की मांग किए जाने पर इसे सुलभ कराने में अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाई व्यक्त की गई है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार लगभग 3,500 अभ्यर्थियों के पास 2013-14 की अवधि का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जबकि नियमानुसार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अवधि का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर है, इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगले पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु, अब ये तो समस्या है कि वो तो उस डेट का तो है नहीं 3500 लोगों के पास। उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्र संख्या 5829 दिनांक 23/12/2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। ठीक है, इस संदर्भ में मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 12/5/2022 को आयोजित की गई। देखिएगा, 12/5/2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आयोग की इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बारगी उपाय के रूप में
तथा पूर्वोधारण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 की आय के आधार पर वर्ष 2013-14 का क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये आखिर कैसी व्यवस्था है? ये 2013-14 की आय के आधार पर और 13-14 का क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी बैक डेट से उपलब्ध कराने की बात हो रही है। तो ये कैसी बातें हैं, ये समझ से परे है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल उम्मीदवार जिनकी सूची आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिनकी सूची सफल उम्मीदवार की जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी, यदि अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र के लिए प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करते हों, तो नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच कराकर वर्ष 2013-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो न्यू एनसीएल वाले हैं उन्हीं का बल्ले बल्ले की बात यहाँ पे की जा रही है। कहने का मतलब है उन 3500 लड़के को छाटा नहीं जाएगा दोस्तों, बल्कि उनके लिए क्या होगा, अलग से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। सभी जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वह उनको 7 दिनों के भीतर, यानी कि जो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करते हों, तो इस नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच कराकर वर्ष 13-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जांच अंचलाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 से संबंधित होगा। अब ये बात आप समझ रहे हैं, यानी कि उन लोगों का अब सर्टिफिकेट बनाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एतद संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जाने वाला स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। देखिए, ये भी आपके समक्ष क्रिमिलियर प्रमाण पत्र फॉर्म 10 ये उपलब्ध है। ये ऑफलाइन बनाने का अभी निर्देश प्राप्त हुआ है, लेकिन ये समस्या ये समझ से परे है कि आखिर ये कैसी वैकल्पिक व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये ऑफलाइन जो है फॉर्म 10 ये 9-11 है, स्वयं शपथ पत्र देखिएगा, ये ऑफलाइन है। ये सारी व्यवस्थाएं वैकल्पिक की गई है। ये समझ से परे है, आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों। तो ये था आज का अपडेट। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट था दोस्तों। धन्यवाद।